हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। सभी को जोहार। देवघर चौकीदार को लेके लगातार आप सभी विद्यार्थियों का प्रश्न रहता है कि आखिर चौकीदार की जो परीक्षा है वो कब संपन्न करवाई जाएगी। और जिस तरह से आप सभी छात्रों को पता है कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस भी थोड़ा अलग है। सबसे पहले इसमें OMR बेस्ड एग्जामिनेशन लिए जाते हैं और एग्जामिनेशन में पास करने वाले अभ्यर्थियों का जो है वो रनिंग करवाया जाता है, फिजिकल करवाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके एग्जामिनेशन होंगे। तो निश्चित रूप से ये मन में ज़रूर आ रहा होगा कि OMR बेस्ड एग्जामिनेशन जो है वो कब संपन्न करवाएंगे, क्योंकि विद्यार्थी जो है वो मेहनत कर रहे हैं, लगातार पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, मैं आप सभी विद्यार्थियों को एक अपडेट ज़रूर दूंगा यहाँ पे कि कोई भी एग्जैक्ट डेट जो है अभी तक नहीं DC महोदय के द्वारा जारी किया गया है। लेकिन अब जो है ये पॉसिबिलिटीज़ है कि मई में जो है इसके कोई भी अपडेट्स नहीं आने वाले हैं यहाँ। और इसके बाद अभी जो है वो रिजेक्शन लिस्ट भी जारी करना है। तो संभवतः इसमें अब जो है एग्जामिनेशन में समय लग सकता है और हो सकता है कि अगर जून में एग्जामिनेशन नहीं हुए, एग्जामिनेशन OMR बेस्ड अगर नहीं हुए, तो निश्चित रूप से ये परीक्षा जो है वो श्रावणी मेला के बाद ही संपन्न करवाया जा सकेगा। क्योंकि बहुत सारी दुविधाएं हैं। जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की दुविधाएं सबसे बड़ी दुविधाएं हो जाएगी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा, बाहरी लोगों की भीड़, इस तरह के मामले को देखते हुए एग्जामिनेशन नहीं कराया जा सकेगा। निश्चित रूप से थोड़ा विलम्ब होने की यहाँ पे संभावना दिख रही है और लग नहीं रहा है कि एग्जामिनेशन जो है जल्दी से जल्दी करवाया जा सकेगा। लेकिन थोड़ा इंतज़ार करिए, मैं जल्द ही आप सभी विद्यार्थियों को अपडेट दूंगा। क्योंकि उपायुक्त कार्यालय मुझे जाना है किसी अपने पर्सनल काम से, तो निश्चित रूप से आपके बारे में भी वहाँ पूछताछ मैं करूँगा कि एग्जामिनेशन कब होंगे उपायुक्त महोदय से। ठीक है, तो निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा। सारे अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा। थोड़ा ये भी ध्यान रखिएगा कि जब भी एग्जामिनेशन हो, लेकिन फिर से आप जो है वो एग्जामिनेशन में फेल ना कर जाएँ, क्योंकि कंपटीशन इस बार बहुत टफ है। ठीक है, बहुत हाई कटअप जाएगा इस बार। आप लोगों को पता होगा कि 50 मार्क्स के एग्जामिनेशन होते हैं, तो आपको जो है अच्छे नंबर लेके आने हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। और अच्छे नंबर लाना है तो मेरी टीम के द्वारा नोट्स प्रोवाइड कर दिया गया है देवघर चौकीदार के लिए, जो सबसे बेस्ट नोट्स है अभी देवघर चौकीदार के बारे में। जहाँ तक मैं जान रहा हूँ, इसमें इस नोट्स में संपूर्ण सिलेबस तो इंक्लूड है, साथ में आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया जा रहा है, जहाँ पे 300 प्लस प्रश्न रहेंगे और 6 प्रैक्टिस सेट रहेगा। ठीक है, इसके बाद इस स्टडी मटेरियल में आपको क्या चीज़ मिलेगा ये भी जान लीजिए। सबसे पहले आपको झारखंड जीके मिलेगा, झारखंड जीके, संपूर्ण झारखंड जीके मिलेगा। इससे बाहर अगर ये झारखंड जीके पढ़ लेते हैं तो JSSC की कोई भी एग्जामिनेशन जो है आपसे निकल जाएगा। ठीक है, झारखंड जीके है, साथ में आपको हिंदी दिया गया है, उसके बाद आपको इंडिया जीके दिया गया है, इंडिया जीके दिया गया है। इसके बाद आपको सबसे महत्वपूर्ण है वो है देवघर स्पेशल जीके, देवघर स्पेशल जीके, ये भी आपको दिया गया है। इसके बाद आपको PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए गए हैं और साथ में जो है वो प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है। ठीक है, तो इतना चीज़ें आपको जो है वो नोट्स में मिल रहा है और बहुत कम प्राइस जो है वो नोट्स का रखा गया है। 8539047559, इस पर आप लोग व्हाट्सअप मैसेज कर लीजिएगा। व्हाट्सअप मैसेज करके जो है वो घर बैठे नोट्स मंगा सकते हैं और काफ़ी कम प्राइस पर जो है वो नोट्स अभी दिया जा रहा है। तो जितना जल्दी हो सके घर बैठे नोट्स मंगाइए और संपूर्ण तैयारी जो है वो करिए। अभी आपको समय मिला है तो इस समय का सदुपयोग करिए और साथ साथ में रनिंग भी करिए। ठीक है, क्योंकि इस बार कंपटीशन में लगातार आपको कह रहा हूँ कि बहुत टफ होने जा रहा है और टफ होगा क्योंकि सीटों की संख्या लिमिट है और विद्यार्थियों की संख्या इस बार जो है पिछले बार की तुलना में भी ज़्यादा फॉर्म भरा रहे हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है वो आपको उलटफेर देखने को मिलेगा और उलटफेर जो है कटअप में ही, एग्जामिनेशन के कटअप में ही देखने को मिलेगा। और संभवतः 45 प्लस कटअप तो उम्मीद आप कर ही सकते हैं कि 45 प्लस, हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा चला जाए, लेकिन 45 प्लस तो मिनिमम कटअप है कि जाएगा अगर क्वेश्चन पूरा टफ रहे फिर भी। ठीक है, तो मेरी बातें आप लोग समझ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इस तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलता रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।